ख्वाहिशों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। धन्नो हम, 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 धन्नो हम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो हमने पिछली बार ये देखा, हमने समझा कि हु एम आई एकदम सिंपल डेफिनेशन थी। हम बहुत कुछ मगज दिमाग में लेकर बैठे थे। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को अभी भी क्वेश्चंस थे। जो भी क्वेश्चंस थे उसका कारण एक ही था कि माइंड में बहुत सारा कुछ भर के इतना सारा कुछ हमने रखा है कि अब नया कुछ अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इट वॉज वेरी सिंपल दैट अर्ली इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज एग्जिस्ट करती हैं, एक है चैतन्य और एक है जड़। फिर से क्वेश्चंस थे कि हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनती है, वो क्या? तो देखिए, जैसे आईफोन खुद एक आईफोन देता है और उसके डिवाइसेस भी देता है, इसी तरह जो जड़ है वो चैतन्य को फंसाने के लिए उसको कलर ओडर टेस्ट टच तो देता ही है, पर उसके साथ कलर ओडर टेस्ट टच को रिसीव करने के डिवाइसेस भी वही देता है। दीज डिवाइसेस, द फाइव सेंसरी ऑर्गन्स, पांच इंद्रियां जो हमारे डिवाइस हैं, ये डिवाइस हमको सोल से नहीं मिलती है, ये डिवाइस भी जड़ से ही मिलते हैं, क्योंकि जड़ ही जड़ को रिसीव कर पाता है। ठीक है। फिर सोल में जो सेंस होती है वो उसको सिर्फ टच करती है और उसको सेंस आती है। बाकी जड़ पदार्थ, और जड़ पदार्थ को रिसीव करने के लिए जड़ इंद्रिय, और उसमें से हमारी सेंसरी एबिलिटी, हमारी जो सेंसरी एबिलिटी है वो सेंसरी एबिलिटी हम रिसीव करते। तो इस दुनिया में दो ही चीज है, अगर आपको भगवान बनना है यू हैव टू बिकम प्योर, यू हैव टू रीच टू द प्योरिटी। और जितना भी इस दुनिया में इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मेटाफर्स यूज किए गए हैं, बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज की गई है, इसी चीज को समझाने के लिए कि यू हैव टू रीच टूवर्ड्स प्योरिटी। किसी भी धर्म का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? यू हैव टू रीच टूवर्ड्स प्योरिटी। क्रिश्चियनिटी में जाओ, वहां भी बहुत ही ज्यादा सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का बहुत ही ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नन्स हैं, फादर्स हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रह्मचर्य को इंपॉर्टेंस देते हैं। किसी भी आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चले जाओ, रिलीजियस पाथ पे चले जाओ, वहां पे प्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीर्थ स्थान कौन सा है जहाँ पे पवित्रता मिले, जहाँ पे पुण्य मिले, जहाँ पे पुण्य तीर्थ मिले, जहाँ पे हमें प्योरिटी मिले, नेगेटिविटी हमारी सब दूर हो जाए, बस वही तो तीर्थ स्थान है, वही भगवान है। तो जो प्योरिटी, एकदम पवित्र और कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है इटर्नल, इनफाइनाइट, शाश्वत, ध्रुव, नित्य। जो नित्य है और पवित्र है वो चैतन्य है। और जो उसका विभाव है, यानी कि जो टेम्पररी है, मैनिपुलेटिव है, जो क्षणिक है और विपरीत है या विकृत है, ये सब उसका विभाव है। चैतन्य का जड़ के साथ कॉम्बिनेशन होने पर, उसके साथ उसका मिलन होने पर, उसका टेम्पररी, अशाश्वत, क्षणिक और मैनिपुलेटिव, अपवित्र और विकृत उसका स्वरूप बाहर आता है। तो इस विकृत स्वरूप में हम घूम रहे हैं, इस विकृत स्वरूप में हम इस सारे संसार में, इस दुनिया में हम घूम रहे हैं। अब इसमें से हमें बाहर निकलना है। तो फीनिक्स राइज, आप बहुत ऊपर आ सकते हो, पर इसमें सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, मैं ये चैतन्य हूं और मैं ही अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूं। आपको पता है कि चाइनीज लोगों ने पहले भी ईस्टर्न वर्ल्ड पे बहुत सारा अपना रुतबा जमाया था। आज भी पूरे वर्ल्ड पे चाइनीज लोगों ने अपने हुनर और अपने स्किल्स से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका माइंडसेट क्या है पता है? वाई Chinese are able to rise so fast? Why Japanese are able to rise so fast? So there was a research. It is because of their mindset that there is no God. चाइनीज और जापानीज लोगों में एक फिक्स है कि इस दुनिया में भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, कोई हमें बचाने आने वाला नहीं है, कोई ऐसा मिस्टर परफेक्ट नहीं है जो हमें बचाने को आएगा। जो करना है वो मुझे ही करना होगा। हु एम आई? आई एम द डूअर।
मैं ही वो करने वाला हूं। उनका ये माइंड सेट है, अगर मैं करूंगा तो होगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो आपको भी ये समझना है कि खुद का कल्याण खुद ही कर सकते, कोई आपका कल्याण करने आने वाला नहीं है। Nobody is there to come to save you. You have to become your own savior. Discipline, self respect, वो सब बात, सबसे पहले जो उनका माइंड सेट है कि कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा। कौन मुझे बचाएगा? मैं खुद ही अपने आप को बचा सकता हूँ, मुझे और कोई नहीं बचा सकता। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस, नो सेल्फ डाउट, खुद पे पूरा भरोसा, और इसी भरोसे से हमें आगे बढ़ना है। दैट इज फीनिक्स राइज। फीनिक्स राइज मीन्स खुद पे पूरा भरोसा। और ये सब पावर्स कहाँ है? मेरे अंदर ही हैं। बाहर से कोई पावर नहीं आता है, जो पावर आता है अंदर से ही आता है। So let us start with today's new chapter of Phoenix Rise. Where have I come from? मैं कहाँ से आया हूँ? The next question is where I have come from, and I'm going to help you today to do meditation. हम बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू करेंगे। Where have I come from? Today जैसे हु एम आई के बारे में भी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सीखा था, बस कुछ था ही नहीं, एकदम सिंपल से सीखना था। मैं चैतन्य हूँ, कांस्टेंट हूँ, प्योर हूँ, इटर्नल हूँ, और जो भी मेरे फॉर्म्स है वो मैनिपुलेटिव है। दूसरी एक चीज है जड़, वो भी कांस्टेंट है, प्योर है, पर दूसरों के साथ जुड़ने के बाद वो भी टेम्पररी, क्षणिक, मैनिपुलेटिव हो जाता है। उसका प्योर फॉर्म, जड़ का प्योर फॉर्म वो है एटॉमिक फॉर्म, द इनडिविजिबल न्यूक्लियर एटॉमिक फॉर्म, दैट इज इट्स कांस्टेंट एंड प्योर फॉर्म। उसका ध्रुव स्वभाव वही है जड़ का। एक छोटा सा परमाणु वो उसका ध्रुव स्वभाव है। और बाद में वो जब दूसरों से जुड़ता है तो वो बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर देता है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देता है, ये सारी पृथ्वी को खड़ी कर देता है। पानी बन जाता है, अग्नि बन जाता है, वायु बन जाता है, वनस्पति बन जाता है, यही जड़। ठीक है, चलो अब मैं कहाँ से आया हूँ? वेयर हैव आई कम फ्रॉम, ये जानना क्यों जरूरी है? वेयर हैव आई कम फ्रॉम ये जानना क्यों जरूरी है? तो इसकी एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक साइंटिस्ट थे, वो नाइग्रा फॉल्स के ऊपर से अपना खुद का प्लेन उड़ा रहे थे, और जबरदस्त उनका प्लेन उड़ा। पहली बार उन्होंने खुद का प्लेन उड़ाया था, और इतना एक्साइटेड, इतना स्टिमुलेटेड, बस चलते गए, उनको ध्यान नहीं रहा, और जो फ्यूल था खत्म हो गया। फ्यूल खत्म होने के बाद पूरा प्लेन अब कहाँ जाके धड़ 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 नीचे आया और क्रैश। पर वहां पे बड़े बड़े झाड़ थे, अमेजोन के बड़े बड़े झाड़ थे, और धीरे धीरे नीचे प्लेन आ रहा था। बीच में उन्होंने एक जंप लगा दी और नीचे धीरे धीरे आने लगे, बच गए। नीचे आ करके थोड़ा चलते आगे निकले, और वहां पे उनको एक खेत दिखाया, ही सॉ ए फार्म। और खेत में एक यंग लड़का, 18-19 साल का लड़का काम कर रहा था। और इस आदमी को देख करके उसको एकदम बहुत ही आश्चर्य हुआ, ये कहाँ से आया? सूट कोट बूट पहना हुआ, वो जो कॉस्ट्यूम था, इस जिस तरह का जैकेट वगैरह उन्होंने पहना था एक प्लेन में बैठने के लिए, उस तरह का उनका गेटअप देखकर वो भी बहुत आश्चर्य में, क्योंकि वो सामान्य खेती में काम करने वाला मनुष्य था, उसने कभी ऐसे इंसानों को देखा नहीं था जो इतनी अच्छी लाइफ, जिसको एड्यूकेटेड, इंफॉर्मेटेड, ऐसी लाइफ जीने वालों को उसने कभी देखा नहीं था। उसने तुरंत ही, वो साइंटिस्ट ने उनको पूछा, ये कौन सी जगह है, ये प्लेस कौन सी है? तो उस फार्मर बॉय ने उसको आंसर नहीं दिया। उसको पता ही नहीं था कि ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, शहरी भाषा थी, उसको पता ही नहीं था ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। फिर उसने जवाब दिया, मुझे पता नहीं है। फिर से उसने पूछा कि व्हाट इज दिस प्लेसेस नेम? उसने बोला, मुझे पता नहीं है। फिर उसने फिर से बोला कि अरे गधे, तुझे पता नहीं है, तू कहाँ है? तो उसने बोला कि आई नो वेयर एम आई, बट यू डोंट नो वेयर यू आर। अब फार्मर बॉय ने आंसर दिया, आई नो वेयर एम आई, मैं कहाँ पे हूँ मुझे पता है, बट यू डोंट नो वेयर यू आर, आप कहाँ पे वो आपको पता नहीं। बस इसी तरह हम दुनिया में आ तो गए हैं, एक दूसरे को देख तो रहे हैं, पर एक्चुअली अंदर, डीपली अंदर जाए तो हमको पता ही नहीं है कि वेयर हैव आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ ये मुझे पता ही नहीं। और लोग इतने स्टक हो जाते हैं, इतने स्टक हो जाते कि उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते। सो वी नीड टू नो कि हु एम आई, वेयर हैव आई कम फ्रॉम, व्हेन एंड वेयर आई हैव टू गो। अगर ये तीन चीज क्लियर है, यू आर गोइंग टू राइज। आपके जीवन में आप आगे बढ़ने ही वाले हो। जिसको ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, जिसको ये पता नहीं है मैं कहाँ से आया हूँ, और जिसको ये पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, खत्म, वो कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा।
कभी इधर जाएगा, इधर अच्छा लगा तो इधर जाएगा, ये अच्छा लगा तो इधर जाएगा. ही डजंट नो वेयर ही हैज टू. यू हैव टू फिक्स हु एम आई, यू हैव टू फिक्स वेयर हैव आई कम फ्रॉम, एंड यू हैव टू फिक्स वेयर आई वांट टू गो. इट हेल्प्स अस अ लॉट. सो टुडे वी विल डू मेडिटेशन, एंड इन द मेडिटेशन वी विल विजुअलाइज. हम ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन सी जगह से आया हूँ, क्योंकि ये मेरा ही कॉन्शियस है. और यही कॉन्शियस मैं जहां जहां गया था वहां था. उस कॉन्शियस में सब स्टोर हुआ है. कभी कभी डेजावू होता है सभी के साथ. अरे मैंने सोचा और आप आ गए, मैंने किसी के बारे में सोचा और उनका स्मरण हुआ और वो मेरे सामने आ गए, या उनका फोन आ गया, या उनके मैसेज आ गए. कुछ ना कुछ ऐसा डेजावू तो सबके साथ होता ही है. ये सब स्टोर्ड होता है हमारे अंदर ही. उसको हमें बाहर निकलना होता है, वेयर आई हैव कम फ्रॉम. और विजुअलाइजेशन करना है तो हमको पता चलेगा, जैसे कि मुझे पता चला था कि मेरी हैबिट्स क्या है. मैं एक बंजारा हूँ, पर अब बंजारे में से मुझे एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है. आई वॉज void ऑफ ऑल द अटैचमेंट्स ऑफ फैमिली. ये तो मुझे पता था कि मैं आई एम अ वॉन्डरिंग पर्सन, मैं ट्रैवलर हूँ. ये तो मुझे पता था. पर ट्रैवलर के साथ मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज नहीं थी. वो क्वालिटीज मैंने इस जन्म में डेवलप कर ली, राइट. तो जो पिछले जन्म की क्वालिटीज यहाँ पे आई है, उनको हमें डेवलप करना. और जो गंदगी बाहर से आई है उसको हमें बाहर निकलना है. जैसे कि मेरे अंदर किसी की मिमिक्री करनी या मजाक करना, ये मेरे अंदर जो आदत थी वो मैंने निकाल दी. और मैंने सबको रिस्पेक्ट करने का शुरुआत किया. आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडी, राइट. तो अब हमें ये जानना है कि मैं कहाँ से आया हूं. तो हम सिर्फ 4 जगह से आ सकते हैं. हम यहाँ पे आए हैं. देर आर 4 प्लेसेस वेयर वी हैव कम फ्रॉम. या ऊपर से, या नीचे से, या आजू बाजू में. तो देर आर 4 काइंड ऑफ लिविंग बींग्स कॉन्शियस, जो लिविंग बींग्स में जाते हैं. जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा, वो हमारा सेल्फ, जो जो भी जन्म लेता है, टाइप्स ऑफ बर्थ लेता है, वो कौन कौन से टाइप्स ऑफ बर्थ होते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूँ. तो सबसे पहला है बर्थ ऑफ हेल. हम सभी एक हेल में हम जन्म लेके आए हैं. और वहां पे जाने का कारण था वायलेंस. बहुत ही ज्यादा वायलेंस, ओवर वायलेंस. यानी बॉम्ब बनाना, लोगों को मार देना, स्लॉटर हाउस, लिमिटलेस किलिंग्स. बहुत ही लोगों को मार देना, लिमिटलेस किलिंग्स. वोरेशियस लाइफ, यानी अजगर की तरह इतना वोरेशियस, इतना जो मिला वो सब निगल जाना, सबका सब निगल जाना. और वोरेशियस लाइफ, सबका सब निगल जाना. लिमिटलेस कंजम्पशन, जो आए वो खाना, जो आए वो खाना. ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, वो खाना है. लिमिटलेस कंजम्पशंस, लिमिटलेस किलिंग्स, लिमिटलेस वायलेंस, लिमिटलेस वोरेशियस नेचर. बाप रे बाप, ये सब हमें हेल में लेके जाता है. बर्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल, यानी कि जिसकी स्पाइन हॉरिजॉन्टल होती है. बर्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल मींस जिसकी स्पाइन हमारे ह्यूमन बींग्स की तरह स्ट्रेट नहीं होती है, पर जिसकी स्पाइन बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है. आप देख सकते हो यहाँ पे फिश सब हॉरिजॉन्टल है, सब एनिमल्स है, सब हॉरिजॉन्टल है. बाद में आता है ह्यूमन बर्थ, वर्टिकल स्पाइन. और बाद में आता है बर्थ ऑफ एन एंजल. तो इन 4 जगहों से हमारा जन्म होता है. किसी भी 4 जगहों से हमारा जन्म हो सकता है. अगेन, बर्थ ऑफ हेल, बर्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल तिर्यंश, बर्थ ऑफ ह्यूमंस, एंड बर्थ ऑफ एंजल्स. देव, देवलोक, मनुष्य, तिर्यंश, नर्क. ये 4 जगहों से हमारा सोल आ सकता है. अब इन 4 जगहों से आने के 4 4 कारण हैं. सो वाई वी गो इन दिस बर्थ ऑफ एनिमल. हमें जानवर का जन्म क्यों मिलता है? तो माया करने से, अपनी चीजों को छुपाने से. और बहुत ही गूढ़ माया, यानी कि अपने मन में इतना सारा कुछ कपट भर के हम रखते हैं. और दूसरों को दिखाना कुछ होता है, लिखना कुछ होता है, बोलना कुछ होता है, करना कुछ होता है, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, बोलते हम कुछ है और होता कुछ और है. ये सब बहुत ही विचित्र है, ये सब बहुत ही विचित्र है. और अलिक वचन, यानी बार बार झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना. इतना झूठ बोलना, इतना झूठ बोलना कि सामने वाले को भी पता चल चल जाए कि यार ये कितना झूठ बोल रहा है. डिसीव, टू डिसीव विगरसली, प्लेइंग फ्रॉड, एंड असत्य, अलिक वचन यानी झूठ बोलना. ये सब कारणों से हम तिर्यंश में जाते हैं. ह्यूमन बर्थ हमें 4 कारणों से मिलता है. अनुकंपा, यानी दूसरे लोगों पे जीव दया करना. अमात्सर्य, यानी कोई अगर आगे बढ़ता है तो उस पर जेलेसी फील नहीं होना. विनित प्रकृति. ओके, यस. कुडलेह मीन्स जैसे आजकल पैकेजिंग पे सब जूठा लेता है,
गलत एडवर्टाइजमेंट हम देते हैं, ये सब कुडलेखा है। यानी होता लीगल लीगल चीजें हम कर रहे हैं, सिग्नेचर्स कर रहे हैं, जैसे आपकी नोट है, करेंसी नोट है, इट इज कुडलेखा। मतलब ये करेंसी नोट 100 रुपए की है, पर एक्चुअली उस पे लिखा 100 रुपया है, पर एक्चुअली इंडिया का रुपीज है, वो इंटरेस्ट की वजह से पूरे इंडिया पे हम जितना भी ब्याज लेते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, तो इंटरेस्ट की वजह से रुपया नीचे गिरता है। तो ये जो रुपया नीचे गिरता है वो लिखा 100 रुपया है, हमको ऐसे होता है कि अरे हमारे पास 100 रुपए 100 रुपए, पर 10 साल के बाद वो 100 रुपए की कीमत सिर्फ 10 रुपया होती है। तो ये नोट जो है, नोट वो कुडलेखा है, यानी अ, गलत कागज है, गलत कागज है, गलत ट्रीटी है, गलत लिखा पड़ी है। ये नोट है वो रोज गिरता है। अगर आपके पास सोना होता, 100 रुपए का सोना रहता, तो वो बढ़ता, वो आगे बढ़ते रहता। पर आपको करेंसी जो दी गई है वो क्या होता है, ये करेंसी इसीलिए दी गई है ताकि सरकार आपके हुकूमत जमा सके। ये करेंसी जो है, करेंसी की नोट है, वो बहुत बड़ी फ्रॉड है, ये बहुत बड़ी फ्रॉड। शेयर बाजार बहुत बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं लोग। आपको शेयर बेचते हैं, खुद के पैसे निकाल लेते हैं, शेयर का भाव गिर जाता है। ये जो ऊपर नीचे होना और इस वजह से अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, ये सब गलत है। ये सब करके हमको तिर्यंच के जन्म मिलते हैं, और ये बहुत ज्यादा अगर जब हो जाता है तो हमें नर्क के जन्म मिलते हैं, है ना। फिर आता है ह्यूमन बर्थ। ह्यूमन बर्थ में हम लोगों को आगे बढ़ सहायता करते हैं, लोगों को आगे बढ़ने में, दैट इज अमात्सर्य, अनुकंपा। हम हमारे दिल में दया होती है ना। फिर प्रकृति से विनीत, बहुत ही रिस्पेक्टफुल होना, हर चीज को रिस्पेक्ट करना। और प्रकृति से भद्रिक, यानी सरल होना, अपने दिल में कुछ भी नहीं छुपाना। ये जो सरल लोग होते हैं ना, ये जितने भी दुर्गुणी हो, चाहे कितने ही खराब हो, पर वो दिल में से वो जो बुराई होती है, वो हम उस व्यक्ति के हृदय में से बुराई निकाल सकते हैं। जो मायावान होता है, कपटी होता है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो ये सरल लोग होते हैं, उसके अंदर से हम सब बाहर निकाल सकते हैं। सो हम पूर्व भव में या तो प्रकृति से सरल थे, हमने कुछ कन्फेशन किया था, हम बहुत ही लोगों को रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ही लोगों का विनय करते थे, लोगों की सेवा करते थे, हम लोगों को आगे बढ़ाते थे, हम लोगों पे अनुकंपा रखते थे। और ये 4 गुण हमें इस मनुष्य जन्म में भी हमको मिले हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है बर्थ ऑफ एन एंजल। देव का बर्थ मिलता है जब आप अपने आप पे कंट्रोल रखते हो, या कुछ कंट्रोल, कुछ नहीं। कभी कभी कंट्रोल, पूरा कंट्रोल होता है, या कभी कुछ कंट्रोल होता है, कुछ नहीं होता है। संयम, यानी किसी भी प्रकार का संयम रखना, चाहे वो हिंदू साधु हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो नन पोप फादर हो, कोई भी हो, जो अपने आप पे कंट्रोल रखता है। पूरा तो, पूरा तो कोई ही रख सकता है, बाकी थोड़ा कंट्रोल रखता है, थोड़ा नहीं रखता है। वो बाल तप, यानी बिना समझे बस एक कोई भी नियम ले लेना, जब तक मेरा बेटा पास नहीं होगा तब तक मैं नहीं, घी नहीं खाऊंगा, इस प्रकार का तप या इस प्रकार का त्याग। एक छोटा देव का पद पाना बहुत हार्ड नहीं है, एंजल का पद पाना बहुत हार्ड। आप किसी को 100 रुपये दे दो और उसके अंदर से दुआ निकले, और उस टाइम पे आपका जन्म अगर फिक्स हो जाए, तो उस बाल तप की वजह से आप देवलोक में कम से कम 10,000 साल के लिए आप देवलोक में जा सकते हो, सिर्फ एक 100 रुपये की नोट दे करके। और अकाम निर्जरा एक होता है। अकाम निर्जरा का मतलब है इच्छा नहीं है, पर फिर भी हम वो कर रहे हैं। जैसे आप मेरे पास यहाँ पे क्लास में बैठे हो, हाँ, किसी को इसमें से मन हुआ कि मुझे चाय पीनी है सपोज, पर घर में सब सोए हुए हैं और कोई उठा हुआ नहीं है, बाहर भी नहीं जा सकते, ठंड भी बहुत है, यहाँ पे बैठे, बस बैठे बैठे याद कर रहे कि कब 7 बजेंगे, कब चाय मिलेगी, कब 7 बजेंगे, कब चाय। ये अकाम निर्जरा, यानी आपके कर्म तो खत्म हो रहे हैं, पर आपकी इच्छा नहीं है। अकाम मीन्स बिना इच्छा की जो त्याग हो रहा है, बिना इच्छा के त्याग हो रहा है। जैसे किसी की की कोई डाइवोर्सी है, या कोई किसी का पति मर गया है, और अब उसको अंदर से बहुत ये होते हैं, अरे काश में मेरे हस्बैंड होता तो मैं उसके साथ कश्मीर जाती। कुछ नहीं हो पा रहा है, उसके साथ कुछ नहीं कर पा रही है, पर फिर भी मन के अंदर ये सब चलते रहता है, पर कर कुछ नहीं पाती है। तो उसके कर्म खत्म तो होते, वो उसको स्ट्रगल जो आ रहा है, वो जो उसको भुगतना पड़ रहा है, वो तो होता है मन में, पर कुछ कर नहीं पाती है, कुछ नहीं कर पाती है। तो इसको अकाम निर्जर, ऐसे लोग भी देव में चले जाते हैं। बहुत सारे गरीब भिखारी होते, रास्ते पे भटकते रहते हैं, बहुत कुछ करना है लाइफ में, पर कुछ है नहीं, तो कुछ कर नहीं पाते, तो बस वहां पे बैठे रहते हैं, वो भी देवलोक में चले जाते हैं।
तो ऊपर के जो है वो ऊपर के देवलोक में जाएंगे, जो कम वाले हैं वो कम वाले देवलोक में जाएंगे। देवलोक जैसे हमारे यहाँ पे भी पॉश एरिया और गरीब एरिया होता है, वैसे देवलोक में भी गरीब देव और पॉश देव, ऐसे अमीर देव, ऐसे सब वहां पे भी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी चार जगहों में से आए हैं, हमारा कॉन्शियस जो है पिछले किसी भी इन चार जगहों पे था। अब इसके बारे में हमको मेडिटेशन करना है, इसके बारे में मैं तुम्हें मेडिटेशन कर रहा हूँ। मैं थोड़े एक 10 मिनट देता हूँ आपको, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, फिर मेडिटेशन करवाता हूँ। मैं यहाँ पे एम्फीबियन में से आया हूँ, रेप्टाइल में से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इसके बारे में हमारा मेडिटेशन होगा। व्हाट इज संयम? असंयम मीन्स थोड़ा त्याग करना, थोड़ा त्याग नहीं करना। जैसे कि अ, मान लो आपने सोचा कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, लेकिन घर की आइसक्रीम खाऊंगा। मैं बाहर, यानी त्याग किया आपने आइसक्रीम बाहर का, क्योंकि बाहर में एग्स और वगैरह बहुत कुछ बुरा होता है, तो मैं घर की आइसक्रीम खाऊंगा। राइट। सो दिस इज समथिंग संयम, दिस इज समथिंग असंयम। लिटिल संयम, लिटिल असंयम, लिटिल कंट्रोल, लिटिल नॉट कंट्रोल। प्रणाम गुरुदेव। हाँ हाँ पिंकी बिन बोलो। हाँ गुरुदेव, मुझे ये पूछना था गुरुदेव, हमारी अगर सोल की प्रॉपर्टीज रहती है अच्छी अच्छी हाँ। रहती है, तो फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होता है गुरुदेव? अरे बाय हेल, जो आपने हाँ स्टार्ट, मतलब मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ? हाँ, ये बहुत ही अगर मैं प्योर। नहीं, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, जिसका आंसर मुझे भी आज तक नहीं मिला। आई एम वेरी प्रोफाउंडली टेलिंग यू, मेरा ये क्वेश्चन मेरे गुरु जी के पास भी यही था कि ये मैंने किया ही क्यों, मैंने ये गलत किया ही क्यों, मैंने स्टार्ट यस। ही क्यों किया। मुझे बहुत क्वेश्चन होता था, 3 साल तक मैंने ये क्वेश्चन गुरु जी को बार बार पूछा। फिर एक दिन गुरु जी ने मेरे को ऐसे टपली मारकर बोला, पागल, अभी जो है वो देखना, वो जब स्टार्ट हुआ बाद में देखेंगे, जब हमको केवल ज्ञान हो जाएगा, यानी जब हमको ओमनी साइंस जब हमको प्रकट हो जाएगा, तब हम देखेंगे कि पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था। द रियल थिंग इज दैट इट इज सो इनफाइनाइट, इट इज सो इनफाइनाइट दैट राइट नाउ विथ अवर प्रेजेंट माइंड वी कैनॉट थिंक अबाउट। वो बहुत ही बड़ी चीज है। जैसे मैं आपको ये भी बात करता हूँ, ये भी बहुत हैवी लगता है। छोटी छोटी बातें मैं जो कर रहा हूँ ना, इतने कि ये हमारा सोल प्योर है, ये करने के बाद, इतना 1 घंटे के क्लास करने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में दही बनती है कि बाप रे बाप, ये कितना हार्ड है। ऐसे दिस इज ऑल्सो सो हार्ड। सो द मैटर टू थिंक दैट फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, और कहाँ से ये सब आया 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 आया, इट इज सो लॉन्ग and it is so huge that right now we are not in a position, our human intelligence is not in a position to think about that, right? So that is why right now we are not talking or discussing about that. The only one thing is that everybody has one property known as स्वयंभू। हम सभी में एक ऐसा गुण है, सेल्फ एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। सभी जो पावरफुल है उनमें भी वो प्रॉपर्टी है, और जो पावरफुल नहीं है, जो एक चीटी है, उसमें भी एक सेल्फ एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी सभी में होती है। बस वो है हमारे पास, दैट वी नो। पर ये कहाँ से शुरू हुआ, वी डोंट नो, इवन आई डोंट नो। और मेरे गुरुजी ने ये हमेशा मुझे यही कहा था, इसके बारे में सोच सोच कर टाइम पास करने की बजाय आप ये सोचो कि प्रेजेंट में मैं कहाँ हूँ, और मैं यहाँ से कहाँ जाना चाहता हूँ। एम आई, वेयर हैव आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब पास कर कर करके मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मुझे कहाँ जाना है और फ्यूचर मेरा क्या है, डेस्टिनेशन, उसके बारे में अगर हम ज्यादा सोचेंगे, बिकॉज दैट इज नेसेसरी राइट नाउ। सो दैट इज वाई मोस्टली इट हैपेंस दैट आई एम नॉट एबल टू आंसर कि मैं, क्योंकि मुझे खुद को भी पता नहीं है कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी। राइट। सो ये कर्म कहाँ से शुरू हुए, ये पर है, दिस इज देयर राइट नाउ एंड वी हैव टू गो इन फ्यूचर। आगे हमारे सक्सेस को हमें निश्चय करना है। हाँ, यही था गुरुदेव। और मैं भी मेडिटेट कर रही हूँ अष्टमंगल का ध्यान, जो फॉर्म्स एंड कलर्स पे है, उपाध्याय जी, प्रवीण ऋषि से सीखा हाँ, हुआ प्रवीण है। ऋषि जी हमारे सर के पास है, राइट। हाँ, तो गुरुदेव, जब मैं ध्यान कर रही हूँ, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था कि आगे ऐसा ऐसा होगा। तो जब हम रात का मेडिटेशन करके सोते हैं, तो कभी कभी मुझे रात में क्या आता है, कोई कोई ऐसी सीन दिखती है कि ऑलरेडी मैं वहीं पे हूँ। राइट। वो सीन आती है, फिर वो चली जाती है। राइट। फिर मैं सोच रही थी कि वो ऐसा ही हो रहा है, ऐसे बहुत सारी ऐसे सीन से जो आती है फिर निकल जाती है। थोड़ी राइट। देर के लिए आती है, फिर निकल जाती है। राइट। अभी भी ध्यान करते हैं हम, तो थोड़ी देर के लिए कुछ बहुत सारे ऐसे चीजें, अरे यार मैं कहाँ थी अभी, तो फिर लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे। तो सुबह भी मैं उठती हूँ तो मैं बहुत बार देखती हूँ,
हाँ मैं कहाँ हूँ, फिर इस साइड देखती हूँ, फैमिली मेंबर्स को देखती हूँ, हाँ फिर मैं खुद को बोलती हूँ कि हाँ तू यहाँ पे है, तुझे ये काम करना है, अभी उठना है, लंच बॉक्स, मतलब वो सारी चीजें साइकिल हो रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ मैं कहाँ पे हूँ अभी एग्जैक्ट, आई एम ऑन द वे, कि मैं हूँ, वो ऐसा मुझे थोड़ा था क्यूरियोसिटी जो आप आगे आगे यस, सिखा रहे हो अभी। यस। तो वो मुझे थोड़ी डायरेक्शन चाहिए था कि हाँ वे में हो आप। ये आपको अपने पहले के जो कॉन्शियस की जो बेटर फीलिंग्स है, हमारे क्या होता है, हमारे कॉन्शियस में कुछ फीलिंग्स इंटेंसिटी से स्टोर होती हैं और कुछ फीलिंग्स माइल्ड स्टोर होती है। जैसे आपको किसी ने धोखा दिया तो वो इंटेंसिटी से स्टोर होता है, और जैसे रेगुलर हम चलते हैं, घूमते, स्टेयर केसेस नीचे उतर गए, तो वो इतना इंटेंसिटी से स्टोर नहीं होता है क्योंकि वो रोज का रूटीन होता है। पर अगर आप जिस दिन गिर गए और आपके पैर में कुछ लग गया तो वो इंसिडेंट एकदम इंटेंसिटी से स्टोर होता है। तो क्या होता है, जो भी फीलिंग्स हमारी इंटेंसिटी के साथ अंदर स्टोर होती है वो वापस आती है, दे कम अगेन। हमारा जैसे जैसे कॉन्शियस प्योर होते जाता है, यू विल गेट ऑल दोज फीलिंग्स बैक। और जब वो फीलिंग्स बैक आएंगी तो आपको नींद में प्राय करके क्या होता है कि हम शांत हो जाते हैं, हम ज्यादा दिमाग नहीं चलाते। तो उस समय पे ये होता है कि दैट कॉन्शियस कम्स बैक और वो जो इंटेंसिटी वाली हमारी फीलिंग्स थी वो वापस वहां पे आती हैं, यहाँ पे, एंड देन वी आर एबल टू फील दीज थिंग्स। बट समटाइम्स इट इज इल्यूसिव, समटाइम्स इट इज क्लियर। कभी कभी वो बहुत ही इल्यूसिव होते हैं, समटाइम बहुत ही क्लियर होते हैं। तो जैसे जैसे हम और आगे मेडिटेशन में बढ़ते जाएंगे तो वी विल फील अवर सेल्फ वेयर वी आर। और धीरे धीरे ये एक सफर है, ये हमारी एक जर्नी है। तो आप जो कर रहे हो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, और इस यही पता लगता है कि ये मेडिटेशन के आपका इनर सेल्फ वो प्योरिटी तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी गुड साइन। एंड स्लोली 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 ग्रेजुअली व्हेन यू विल डू दिस यू विल बी एबल टू ट्रांजिट। हम पहले से वर्तमान में बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथली ट्रांजिट हो पाएंगे। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कुछ इंसिडेंट में स्मूथली ट्रांजिट नहीं हो पाते हैं, पर ये मेडिटेशन के प्रैक्टिस से आपको एक क्वालिटी आ जाएगी, कोई भी सिचुएशन आए आप स्मूथली ट्रांजिट कर पाओगे। अब जैसे आप सपने में थे, मैं कहाँ हूँ, अब मैं कहाँ हूँ, अब सपने में से बाहर आ गए, मुझे क्या करना है। इफ यू आर एबल टू स्मूथली ट्रांजिट, ये ट्रांजिशन ही हमारा पावर है, किसी भी सिचुएशन में ट्रांजिट करना ये हमारा पावर है। और जैसे जैसे आपका ये बढ़ते जाएगा मेडिटेशन की वजह से यू विल बिकम मोर एंड मोर प्योर। राइट, बहुत ही अंदर से ब्लेसिंग्स है, यू आर डूइंग वेरी नाइस एंड प्लीज प्रॉस्पर। थैंक यू गुरु, थैंक यू गुरु। મધ્યના મદામે ગુરુદેવ સુખ સાતામાં તમે દેવ કૃપા છે। તો હવે તવા ક્વેશ્ચન છે कि આપણે મનુષ્ય જન્મ મળ્યું છે, हमको मनुष्य जन्म मिला है, देन व्हाई वी आर फीलिंग ओवर हियर लाइक हेल, राइट। यहाँ पे हेल का एक्सपीरियंस क्या होता है, यू वांट टू नो द रीजन ऑफ दैट, राइट। નહીં ગુરુદેવ એમને કેમ એવું થઈ રહ્યું છે અને બીકોઝ ઓફ અધર્સ મિસ્ટેક કે આવીને ડિપ્લોમેટિકલ મિસ્ટેક્સના કારણે જે વોર એસ્કેલેટ થાય છે તો એમનું સફરિંગ આવીને જે ત્યાંના જે પોપ્યુલેટેડ હ્યુમન્સ હોય છે એ લોકો સફર કરે છે हम्म ઓકે એમાં અમુક વાર આવીને નોર્મલ હ્યુમન્સ પણ આવે છે સેન્ટ્સ સાધુસ પણ આવે છે એટલે બધે જાતના આવી જાય છે તો ઇન્સ્પાયર્ડ ડુઈંગ यस यस। inspired doing uh, inspired doing or being in good karmas they suffer हम्म હવે આપણે એમ કહી દઈએ છીએ કે આ કર્મના કારણે છે બટ આપણી પોઝિશનમાં કેમ આવે છે એ सेम आईवा, જરાક राइट, डाउटफुल છે અમને एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो लाइक फॉर एग्जांपल, राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू नो कि जैसे आपके घर पे दूध आता है, यू नो द मिल्क इज एडल्ट्रेटेड, राइट, बट यू आर नॉट डूइंग अबाउट दैट एनीथिंग। काउज काउज को बहुत ही हिंसा हो रही है, बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, आप दूध भी पी रहे हो, पर यू आर नॉट टेकिंग केयर फॉर द काउज। You are not looking कि चलो I will keep one cow, I will keep one farmhouse, although you have the capacity, then also you are not thinking of keeping a cow। और अगर काव वो बछड़े को दूध दे दे, उसमें से बाद में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सेस हो तो मैं दूध लूंगा, तो मैं घर पे पीऊंगा, यू आर नॉट डूइंग। बस दुनिया चल रही है तो हम भी चल रहे हैं, दुनिया कर रही है तो हम भी कर रहे हैं। वी आर इग्नोरिंग मेनी थिंग्स राइट नाउ। बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस वी रीच इन द वॉर लाइक सिचुएशन। वहां पे हमारी गलती नहीं होती है, पर कोई करता है और हमें भुगतना पड़ रहा है। लाइकवाइज हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, पर कोई गलत कर रहा है और उसका फायदा हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने सारे लेदर के शूज हम पहनते हैं, लेदर के बेल्ट
हम खुद नहीं मारने जाते, वो मर जाते हैं, पर हम यूज तो सभी कुछ कर रहे हैं। सो यही है कि हम जब वॉर लाइक सिचुएशन में जाते हैं और लोगों मरते हैं, they were not doing practically bad things but they were participated into those bad things। तो हम कभी कभी पार्टिसिपेट नहीं करते पर हमको वो भुगतना पड़ता है, बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ knowingly unknowingly we are doing many crimes right now also। अभी भी हम बहुत सारे क्राइम्स में जुड़े हुए हैं, राइट। ओके गुरुदेव। Does attachment towards anything leads us to तिर्यंच गति? Absolutely। हम जिस चीज से अटैच्ड हो जाते हैं वहीं पे हमारा जन्म होता है और हम उसी इल्यूशन में गिर जाते हैं, और फिर हम वहीं इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पे मर के कोई चूहा हुआ, यहाँ पे मर के कोई कुत्ता हुआ। पालीटाना में एक ऐसा कुत्ता था जिसको पहला का जन्म याद आया, उसने हमारे एक साध्वी जी थे, उनके कपड़े खींच खींच के उनको वहां पे लेके गया, और उस कुत्ते ने कहा कि मेरा जन्म यहाँ पे था। मतलब ऐसे उसने इशारे किए। तो इस वजह से, यानी एक ह्यूमन बर्थ में से कोई आदमी तिर्यंच में जानवर तरीके जन्म लेता है, उसका कारण उसका खुद का अटैचमेंट होता है। कोई सांप होते हैं ट्रेजर के ऊपर बैठे हुए होते हैं, कोई चूहे होते हैं। दीज आर ऑल द मोस्ट एवरीबडी इज अटैच टू सम और द अदर प्लेस। यस, दे आर किलिंग 30 लाख डॉग्स। आई एम इन डायलेमा, लाइक व्हाई इज दिस नेसेसरी एंड वेयर इज द ह्यूमैनिटी गोइंग टूवर्ड्स बिकॉज ऑफ किलिंग दैट डॉग्स फॉर 2030 मोरक्को फीफा वर्ल्ड कप। भाई ये तो हमको पता चल रहा है जो न्यूज में आता है। जो न्यूज में नहीं आता है ऐसा तो बहुत कुछ, ऐसे तो बहुत सारे भद्रक प्रकृति मैंने बोला धरा पे, आई टोल्ड यू। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे कि हम क्रिकेट के मैदान पे हम बैठते हैं, इंडिया जीत गई। इंडिया जीतने के बाद जो इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। वो रात को कहाँ पे जाते हैं, जीतने के बाद वो लोग क्या क्या करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। पर उन वो सभी जो भी बुरा कर रहे हैं, उस बुराई का कारण हम सब बन जाते हैं, हम सब तालियां बजाते हैं। वो कोई मतलब पता नहीं है हम क्यों दिमाग में ये सब नशा लेकर घूमते हैं। नथिंग, उसमें कुछ है ही नहीं। आप नरेंद्र मोदी जी को पूछो, ठीक है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत की मैच थी तो इंडिया का प्राइड था तो उसके लिए गए थे, बाकी ही डजंट वॉच हिज मैच। कोई भी बड़ा आदमी है वो अपना टाइम पास, ये सब टाइम पास है। और टाइम पास कौन लोग करते हैं? बहुत ही फालतू लोग करते। ठीक है उनमें स्पोर्ट्स है, पावर है, एथलीट्स है, आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स गुड। वो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, वो सब ठीक है। पर जो बुराइयां हैं उनकी अच्छाइयों के साथ हम उनकी बुराइयों में भी नोइंगली अननोइंगली पार्टिसिपेट हो जाते हैं। बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में, बहुत कुछ जो हमें पता नहीं है। ठीक है। और प्रकृति से भद्रता के बारे में जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला कि सरलता, सरल आपके अंदर जो सरलता है वो है प्रकृति की भद्रता। सरलता, सरलता यानी कि जो भी अंदर है वो बाहर निकल जाना। ठीक है, सरलता, आप कुछ भी नहीं छुपाते हो। हाँ, इट इज सेड दैट ह्यूमन बर्थ with disabilities is worse than a good dog roaming in BMW। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हम भी रोज सुबह में उठ करके कोई कुत्ते को बिस्किट खिलाने को जाता है ना, तो कोई पार्ले जी खिलाता है, कोई क्रीम बिस्किट खिलाता है। यहाँ पे कुत्ते को क्रीम बिस्किट कोई खिलाता है? सब पार्ले जी खिलाते हैं। तो आपको अगले जन्म में पार्ले जी ही मिलने वाला है। अगर आप क्रीम बिस्किट खिलाओगे तो क्रीम बिस्किट मिलेगा, आप पार्ले जी खिलाओगे तो आपको पार्ले जी ही मिलने वाला है, कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो हम जो करते हैं वही हमको मिलता है। हमने जो दूसरों को तकलीफ दी है, हर्ट दी है, वही हमको मिला है। सो देर इज नो लाइक कंपैरिजन। द ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू प्यूरिफाई अवर सेल्फ। वी नीड टू प्यूरिफाई अवर सेल्फ। हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं, और हमें कहाँ जाना है। बस ये तीन चीज अगर आपको क्लियर है, यू विल राइज लाइक एनीथिंग। आपके जीवन में जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार रतन टाटा ने एक कंपनी में उनको बुलाया था लेक्चर देने के लिए कि हम कैसे जाएं। तो उन्होंने पूछा कि आप वर्तमान में सभी सक्सेस का क्या मीनिंग लेकर चल रहे हो? तो किसी ने को कहा टाइम मैनेजमेंट को सक्सेस का कारण लेके चल रहे हैं। किसी ने कहा कि हम अपना खुद का इनर ट्रस्ट, हम ट्रस्ट लेकर चल रहे, ये लेकर चल रहे, वो लेकर चल रहे हैं। ऐसे सबने खुद खुद के आंसर्स दिए। डिसिप्लिन, किसी ने मोटिवेशन कहा, किसी ने डिसिप्लिन कहा, किसी ने गोल कहा, किसी ने पर्पस कहा, सब अलग अलग ने दिया। रतन टाटा जी ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया, दीज आर नॉट द रीजन ऑफ सक्सेस। द रीजन ऑफ सक्सेस इज व्हेन यू नो वेयर टू स्टार्ट एंड व्हेन यू नो वेयर टू एंड। आप कहाँ से आए हो, कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ जाना है, अगर ये रोड मैप आपको अगर क्लियर है तो आप सक्सेसफुल हो।
आप सक्सेस, आप वहां पहुंचने ही वाले हो। रोड मैप ही नहीं पता है, बस वी आर रनिंग। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी हॉस्पिटल में से उसको ब्लड चाहिए था, तो जोर से हॉस्पिटल में से नीचे उतरा, धड़ 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 धड़, और सामने एक टैक्सी खड़ी थी, और टैक्सी वाले, खोल खोल, अरे टैक्सी वाले जल्दी खोल जल्दी खोल। वो टैक्सी वाले ने दरवाजा खोला, अंदर बैठा, चला चला जल्दी ले जल्दी ले जल्दी ले। वो टैक्सी वाला घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है, आधे घंटे तक घुमा रहा है, और वो बोल रहे हैं कि क्यों अभी तक वो ब्लड बैंक आई नहीं है। तो वो टैक्सी का ड्राइवर बोला, आपने अभी तक बोला ही नहीं मुझे कि ब्लड बैंक जाना है, आपने तो बोला जल्दी खोल जल्दी खोल जल्दी कर, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, तो मैं तो चलाते जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ पे जाना है। अब आप बोल रहे हो कि ब्लड बैंक जाना है, तो ब्लड बैंक पे जाएंगे। सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि वी जस्ट रन, अरे जल्दी चलो यहाँ जाना है वहां जाना है, बट वेयर वी वांट टू रीच अल्टीमेटली वी डोंट। सो इट इज द रोड मैप। मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, तो आज हम अपने संस्कारों को डिटेक्ट करेंगे मेडिटेशन में। हाफ एन आवर का मेडिटेशन है, वी विल डिटेक्ट कि हमारे अंदर कौन से संस्कार हैं। टोटल 4 प्लेसेस हैं, नर्क है, तिर्यंच यानी जानवरों का समूह है, और ह्यूमन है, हमारे कम्युनिटी है, और देव है। तो इन चारों में से हम यहाँ कहाँ से आए हैं, ये आज हम मेडिटेशन करेंगे। आपको अलग अलग मैं क्वालिटीज बताऊंगा, उन क्वालिटीज पे आप गौर करना, और ये मेडिटेशन की एक पद्धति होगी। ये मेडिटेशन कहाँ पे करना है, मेडिटेशन के वक्त आपका फोकस, यानी आपका जो दिमाग है, वो आपके नाभि चक्र पे, ऑन योर नेवल चक्र, नाभि चक्र पे आपको आज फोकस करना है। आज आपको कहाँ पे फोकस करना है, नाभि चक्र पे। बार बार आपको सांसें जो है वो नाभि चक्र तक लेके जानी है और बाहर निकाली है, नाभि चक्र तक लेके जानी है, बाहर निकाली है, और फिर नाभि चक्र से, ये मेडिटेशन का प्रोसेस है। फर्स्ट टेक योर माइंड टुवर्ड्स योर नेवल पॉइंट, then from navel point you will expand yourself towards the whole galaxy and whole universe। सब जगह पे हम जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, हर डायरेक्शन में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, अपर डायरेक्शन, लोअर डायरेक्शन, हम सब जगह पे जाएंगे, हमारे माइंड को लेके जाएंगे। और फिर वहां पे एक लोग को देखेंगे, बहुत सारे लोगों को देखेंगे। देख करके हम बोलेंगे, मैं एक बार ऐसा ही था, मैं एक बार ऐसा ही था, मैं एक बार ऐसा था। और फिर धीरे 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 वहां सब जगहों से वापस यहाँ पे आ जाएंगे। एंड देन वी विल इंट्रोस्पेक्ट, हमारे अंदर कौन से संस्कार सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा हमको क्या करने का मन होता है। एंड व्हेन यू विल लर्न दिस हाफ एन आवर मेडिटेशन, फिर ये मेडिटेशन का वीडियो सुमित भाई डेली ही अपलोड्स another video of meditation, separate video of meditation, so that it helps you not again and again rewind and fast forward, just that meditation videos are uploaded. Sumit bhai will upload that video, and again you will be able to do that meditation. Again, you have to point out on your navel point, and navel point से हमको spread करना है, right? अब ये spread करते वक्त शुरू करेंगे ओम के ध्वनि से, बिकॉज ओम की जो ध्वनि है, ये पूरे विश्व की ध्वनि है। जैसे हम जब सो जाते हैं तो एक हमारी सांस की धड़कन की एक आवाज होती है, और कभी कभी उसके अंदर एक बहुत हल्की सी आवाज भी उसमें से निकलती है। अगर हम ऐसे डिवाइसेस हमारे बाजू में रखेंगे रात को, तो हमारे अंदर से जो आवाजें निकलती है वो सब रिकॉर्ड करता है। फिलहाल हमारे कान इतने सक्षम नहीं है कि वो जो पतली सी आवाज या वो आवाज का जो फॉर्म बाहर निकल रहा है वो हम डिवाइस में पकड़ सकें। इन आवाजों में भी वो दर्द होता है, इन आवाजों में भी वो खुशी होती है, सब कुछ होता है। ये आवाज डिटेक्ट करने से भी हमें पता चलता है कि अब हम दुखी है कि कुछ नहीं, पर हमारे कान से ये सुनाई नहीं देता है। कुत्ते या बैट या इन सभी पक्षियों को वो आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो अब ये जो साउंड है, विश्व का जो साउंड है, वो है ओम का साउंड। ओम का साउंड वो यूनिवर्स का साउंड है। तो हम नाभिक पे फोकस करेंगे। ओम के साउंड में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। अ का मतलब है नीचे, उ का मतलब है ऊपर, और म का मतलब है मिडिल। अ का मतलब है अधो, अधो का मतलब नीचे। उ का मतलब है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर। म का मतलब है मिडिल, यानी आसपास में। तो अ, उ, म, इन 3 से ओम बनता है। ओम में तो जब हम ओम बोलेंगे
तो पहले हम नीचे जाएंगे, फिर जब हम ओम बोलेंगे तब ऊपर इनफाइनाइट 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 ऊपर चलते जाएंगे, बहुत सारे प्लैनेट्स, ग्रह, एलियंस, जो आपको दिखता है, जो आपको सोचना है, आप इमेजिन करते जाइए, करते जाइए। गो टॉप 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 टॉप, डोंट ब्रेक। देन अगेन सांस लेनी है, गो ऑन द आइदर साइड्स, मध्य लोक, और जाइए 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 जाइए, डोंट स्टॉप डोंट स्टॉप डोंट स्टॉप, गो 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 गो, and you go 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 and you just don't stop. Yes, I will repeat. सबसे पहले आपको सांस लेनी है नेवल तक सांस लेनी है। नंबर 1, you have to take breathing till your navel point first. Second, हम सब ओम का उच्चारण करेंगे। नंबर 1, सांस नेवल तक रखेंगे, फिर शुरुआत नेवल से करेंगे, फिर ओम का उच्चारण करेंगे। नंबर 2, नंबर 3, फिर ओम में 3 पार्ट करेंगे, अ उ म। तो जब अ बोलेंगे तो नीचे जाएंगे, जब उ बोलेंगे तब ऊपर जाएंगे, और जब म बोलेंगे तब आसपास में जाएंगे। अ we will go down 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 down. उ we will go up 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 up. Ma. We will go on the side. बहुत सारी गैलेक्सीज, बहुत सारे देवलोक, एंजल के हेवन, हेल, जो भी आपको दिखता है, नीचे हेल होगा, ऊपर हेवन होगा, आसपास में हमारी दुनिया होगी। जो आपको दिखता है मैं आपको गाइड करूंगा। आप देखिए, शुरुआत में सब अनक्लियर होगा, धीरे 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 सब क्लियर होता जाएगा, ठीक है। I will guide you towards all this. Okay, grateful to you all. Danoham, blessings to the universe. Yes, Danoham. अपना बना लो, मैं तेरे शरण में आया। दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। धन्नो हम 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 धन्नो